अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम बनाएंगे बेहद मज़ेदार और आसान सी रेसिपी चिकन कम समोसे, जो कि दूसरी रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलें इस आसान और बेहद लजीज रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। चिकन क्रम समोसा बनाने के लिए चिकन लेंगे हम 350 ग्राम। इसके बहुत ही छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे और उसके बाद उसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, पीसी हुई हरी मिर्च ऐड करूँगी 1 टीस्पून, दही ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून। मैरिनेशन में दही ऐड करने से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी चिकन बनती है। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून और तिक्का मसाला ऐड करूँगी 1 टीस्पून। इसके साथ साथ मैं इसमें क्रीम ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। अगर क्रीम अवेलेबल ना हो ना तो आप घर की नॉर्मल मलाई भी ऐड कर सकते हैं 2 टेबल स्पून। तमाम चीज़ों को मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और इसको एक साइड पर रख देंगे। जब भी हम चिकन को मैरिनेट करके बनाते हैं, चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनती है और ड्राई और टेस्टलेस नहीं बनेगी कभी भी जब आप मैरिनेट करेंगे। तो हमने ऐसे ही किया है, इसे मैरिनेट करके एक तरफ रखेंगे और अब हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। अब एक फ्राइंग पैन में मैं 2 टेबल स्पून ऑयल ले रही हूँ और ऑयल गर्म करने के बाद मैं इसमें चिकन की फिलिंग ऐड कर दूँगी। चिकन की फिलिंग को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से चलाते हुए 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक से देख रहे हैं मुझे तो फॉलो कर लीजिए। चिकन को भूनने के बाद देखें इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर मैं इसको कवर करूँगी, बिना पानी डाले हुए कवर करूँगी और उसके बाद मैं इसको कवर करके पका लूँगी यहाँ तक कि ये बिल्कुल नरम हो जाएगी। मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे थे चिकन को गलाने में। देखें कि चिकन कितनी सॉफ्ट नज़र आ रही है और बिल्कुल भून चुकी है। अब इसे मज़ीद चटपटा बनाने के लिए मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड किया है। गरम मसाला ऐड करके इसको थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे और उसके बाद चूँकि हम इसे बेकरी स्टाइल बना रहे हैं तो इसे बिल्कुल उसी अंदाज़ में बनाएंगे और यहाँ पर हम इसको कोयले का स्मोक देंगे। यहाँ पर जगह बनाएंगे, कोयले को मैंने हल्का सा दहका लिया है और दहकाने के बाद मैं इसके ऊपर रखूँगी और इसके ऊपर रखने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल या घी स्प्रिंकल करें और इसको कवर कर दें। कवर करने के बाद इसे 1 मिनट के लिए रख दें। जब चिकन की फिलिंग ठंडी हो जाए तो यहाँ पर हमने चेडर चीज़ ऐड कर देनी है। मैंने 1 कप ऐड की है। आप चाहें तो इससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं इसे बेकरी स्टाइल बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर हरा धनिया ऐड नहीं करूँगी। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद अब हम इसके समोसे बनाएंगे। समोसा फोल्डिंग की बहुत ही आसान टेक्निक्स होती हैं, मैंने डिफरेंट वीडियोज़ में शेयर की हैं। एक और टेक्निक है, ये भी देख लीजिए। अगर कोई बिगनर है जिसे नहीं आता हो तो वो लाजमी देख लें। और उसके बाद हम जब ये फिलिंग ठंडी हो जाएगी तो इसमें मुनासिब सी मकदार में फिलिंग ऐड करते हुए चिकन को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद स्लरी को अच्छी तरह से लगाना है ताकि ऑयल के अंदर जाने के बाद समोसा ना खुले। स्लरी अच्छी तरह से खुश्क हो जाती है और समोसे को बाइंड कर देती है। देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से समोसे तैयार हो चुके हैं। अब हम समोसे की फ्राई करने के लिए एक अदद अंडा लेंगे, उसमें मैं ऐड करूँगी कोई भी हॉट सॉस जो आपके पास अवेलेबल हो। मैं यहाँ पर बारबेक्यू सॉस ऐड कर रही हूँ, उसके साथ मैं यहाँ पर चाट मसाला ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को स्किप करके नमक और काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है, तकरीबन 4 टेबल स्पून। और फिर उसके बाद इसको अच्छे से फेंट लेना है, क्योंकि जब हम पानी ऐड करते हैं तो फिर अंडे को थोड़ी देर तक सही से फेंटना पड़ता है। मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है और उसके बाद अब हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से अंडे में डिप करके चारों तरफ से कोट करेंगे। और जब ये अच्छी तरीके से अंडे में कोट हो जाएगा तो फिर हम इसको ब्रेड क्रम्ब में कोट करेंगे। ब्रेड क्रम्ब मैं ले रही हूँ रेडीमेड, आप चाहें तो होममेड भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इसके अंदर अच्छी तरह से मैं इसको कोट कर दूँगी। यहाँ इस स्टेज पर हम इसको ज़िपलॉक बैग में डालकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं रमज़ान के लिए या किसी भी अदर पार्टी के लिए। अब इसको फ्राई करेंगे। इसकी नॉर्मल समोसों की निस्बत बहुत जल्दी क्रिस्पी हो जाते हैं। नॉर्मल समोसे बहुत टाइम लेते हैं, उसे हमें बहुत ज़्यादा हिलाना पड़ता है ताकि वो क्रिस्पी क्रंची रहें। इसमें मौजूद अंडा और ब्रेड क्रम्ब इसे बहुत जल्दी क्रिस्पी क्रंची कर देता है। देख सकते हैं कि समोसे देखने में भी कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। मैंने इसे 2 साइज़ में बनाया था, नॉर्मल साइज़ और बाइट साइज़। ये दोनों में बहुत पसंद किए गए थे। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।